Assalamu alaikum students, I am Zobia Mahmood from Government Degree College for Women Satellite Town. Today we will start with the group 4 elements, the carbon family. Again I tell you the family it comprises of such members which resemble in properties, and the basic property which is same in all of them due to which they are placed in a single group, it is the same electronic configuration. The electronic configuration is represented as ns2np2. That n number is changeable and s और p ये सब शेल जो हैं इनमें दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. अच्छा, अब इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? यू कैन सी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. ये कहलाती तो एक फैमिली है, कार्बन से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसका हेड ऑफ फैमिली कौन है? कार्बन. और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कार्बन की तो हम डिस्कस कर चुके हैं इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन ना होता तो शायद हमारी दुनिया ही एग्जिस्ट ना करती. ठीक है ना. इसके अलावा जो ज़रूरी बात है कि कार्बन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो देयर इज़ अ मार्क्ड वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी. ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा है कि और किसी ग्रुप में ये नहीं देखी जाती. कार्बन और लेड में जितना फ़र्क है, कार्बन इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल एंड लेड इज़ अ मेटल, तो टिन भी मेटल है. तो इसमें जितना फ़र्क है वो लिथियम और सीजियम में या दूसरे फैमिली के मेंबर्स में हम ये नोट नहीं करते. So let's see, there is a marked change of properties from carbon to lead. This gradation is of such nature, however, that there are very few similarities between the extreme members. Extreme members, एक extreme पे है कार्बन, दूसरे पे है lead. Thus, carbon and lead differ very considerably far more, for example, than do lithium and cesium, जो कि ग्रुप 1A के members हैं. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. देखिए, कार्बन नंबर 6 है, तो इसमें हीलियम 2s2 2p2 लिखा हुआ है. हीलियम में कितने हैं? 2, 1s2. यानी कार्बन से पहले जो नोबल मेंबर आता है हीलियम, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कि यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हीलियम जितनी है. तो इसी तरह से सिलिकॉन में नियॉन पहले लिख देंगे, आर्गॉन. लेकिन अब जर्मेनियम, टिन और लेड में आप देखें कि डी और एफ ऑर्बिटल्स भी स्टार्ट हो गए हैं. दे आर द बिगर मेंबर्स, दे हैव द ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Carbon 6, silicon 14, germanium 32, tin 50 and lead contains 82 elements. So these are some properties. Ionization energy, electron affinity, ionization energy, you can see very well that carbon having two electrons in s orbital and 2 in the p orbital. It has 6 proton also which attract these 6 electrons very much. और इसकी ionization energy ऐसी है, it cannot form actually the ionic bond. तमाम कंपाउंड्स जो हैं कार्बन के वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं. इसी तरह से सिलिकॉन और कार्बन की और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ब्रीफ व्यू हम यहाँ देख लेते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अच्छा, अब हम एक प्रॉपर्टी कार्बन की डिस्कस करते हैं कि कार्बन फॉर्म्स द सेल्फ लिंकेज कंपाउंड्स. यानी कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ लिंक होता है और लिंक होता चला जाता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ ब्रोकन बाय नेचर. और इसकी ये प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन. इसी प्रॉपर्टी की वजह से वी हैव लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है ना. कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन द ग्रुप नंबर 4A. Carbon has the peculiar property of forming the long chain. Silicon form the long chains of alternating silicon and oxygen bonds. Look at this. Silicon जो है वो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन दरमियान में ब्रिज है दो सिलिकॉन्स के. इस तरह से सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन भी एक देखें सेंट्रल 1 4 बॉन्ड बना रहा है हर कार्बन. लेकिन सिलिकॉन जो है इसके 4 बॉन्ड्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ हैं और नेक्स्ट जो है वो सिलिकॉन SiO4 इस तरह से ये बॉन्डेड होते, SiO2 है एक्चुअली इसका यूनिट. ठीक है ना. और ये इस तरह से बॉन्डेड होते चले जाते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम कार्बन की प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन.
तो कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो एसिड बनेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मोनोऑक्साइड को मिक्स करें तो हमारे पास आता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। Carbon and silicon both form the acidic oxides, whereas the oxides of germanium, tin, and lead are amphoteric in nature. Amphoteric are those oxides which behave as acids as well as bases. Both carbon and silicon form the covalent bonds. Their hydroxides are acidic and both form the hydrides and chlorides. यानी हाइड्रोजन के साथ कार्बन क्या बनाता है? बहुत सारे हाइड्रोकार्बन। और क्लोराइड्स के साथ कार्बन क्या बना रहा है? जैसे CCl2, CHCl2, CH2Cl2, CCl4, ये है कार्बन की क्लोराइड्स। ठीक है, इसी तरह से सिलिकॉन। एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 4A आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म 2 पेयर्स, NS2, NP2, तो 2 पेयर बन गए। और एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 4A दे फॉर्म द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें से समटाइम्स सिर्फ एक पेयर इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग में, जैसे हम SiO2 में देखते हैं, या फिर इसके दोनों S और P के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। नीचे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऐसी जो कि तमाम एलिमेंट्स, तमाम कार्बन फैमिली में एक जैसी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ विच आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल ऑफ देम। इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप नंबर 4A, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ऑल द 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अभी जो मैंने आपको बताया, वाइल इन द टिन एंड लेड आइदर ऑल 4, जो कि Sn+4 स्टेनिक हम जिसको कहते हैं। बेटा जितनी हाई वैलेंसी, यानी अब +4 है तो हम उसको इक के साथ इंडिकेट करेंगे, Pb+4 प्लम्बिक, ठीक है ना। और अगर ये होता स्टेनस या प्लम्बस तो वो होता Sn+2 और Pb+2, ठीक है ना। दे आर द ओनली पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टेनस एंड प्लम्बस कंपाउंड, ठीक है। स्टेनिक जहाँ पर लिखा होगा वो +4 वैलेंसी है, और इसी तरह से यानी इक का वर्ड जो है वो ज़्यादा वैलेंसी को शो करता है +4, और प्लम इसी तरह से प्लम्बिक मीन्स +4 और प्लम्बस मीन्स +2। द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट डू नॉट रेडिली टेक पार्ट इन द केमिकल कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज द इनर्ट पेयर। ये आपने हम इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है पिछले चैप्टर्स में भी देखा है। एज इन अदर ग्रुप्स द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट मार्क्ड in the elements of the highest atomic mass, namely lead. The increase in electropositive character from carbon through silicon, tin and lead is pronounced. यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कंपाउंड्स। तो ये एक जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, ये कार्बन में नहीं है, और उसके बाद स्टेनस में कम है, और उसके बाद ये बढ़ती चली जाती है डाउन द ग्रुप। दिस टर्म trend is shown also by the increase in the metallic character of the elements with increased atomic mass. इसी वजह से लूज़ करने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है, तो जो मेटालिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। Now let's see the properties of the fourth group which are common in all of them. All the elements of this group show a valency of 4, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ऑल ऑफ देम फॉर्म द हाइड्राइड्स, ठीक है, हम इसको MH4 से इंडिकेट करते हैं। अच्छा, अब हाइड्राइड्स का मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बना रहा है, और M स्टैंड्स फॉर द फोर्थ ग्रुप मेंबर। दे फॉर्म द टेट्राक्लोराइड्स MCl4। क्लोराइड्स यानी 4 क्लोरो ग्रुप इसके साथ बॉन्डेड है, M इंडिकेट्स द मेंबर ऑफ द फोर्थ ग्रुप। जैसे CCl4, SiCl4, PbCl4। दे ऑल्सो फॉर्म द डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, PbO2, ठीक है ना। यहाँ पर शो किए हुए हैं मिनरल्स ऑफ कार्बन। कार्बन वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी बैकबोन कार्बन की बनी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, और कार्बन नेचुरली अक्कर कैसे करता है इन ऑर्गेनिक फॉर्म में, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना, डोलोमाइट,
ये डबल सॉल्ट है मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और मैग्नेसाइट विच इज़ द सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम विद कार्बोनेट MgCO3, यानी कार्बोनेट्स की फॉर्म में जो है वो कार्बन एग्जिस्ट करता है। सिलिकॉन के मिनरल्स शो किए हुए हैं, जियोलाइट जिसको हम एनलसाइट भी कहते हैं, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। बेटा आपको पता है ना, सिलिकॉन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। एस्बेस्टस कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, पहला जियोलाइट है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बन कार्बोनेट की फॉर्म में, और सिलिकॉन जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ दूसरे मिनरल्स में एज अ सिलिकेट एग्जिस्ट करता है। केयूलाइन, पॉटरी क्ले, चिकनी मिट्टी, ठीक है ना, ये पहले भी हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एल्यूमिनियम की ओर में, ठीक है ना। तो H2Al2SiO4 विद वाटर मॉलिक्यूल। ज़िरकॉन जो कीमती पत्थर की फॉर्म में होता है, ज़िरकॉन सिलिकेट। टैल्क और सोपस्टोन, ये मैग्नीशियम के कंपाउंड्स में, मैग्नीशियम के मिनरल्स में आपने देखा H2Mg3SiO3 तो इस तरह से ये सिलिकॉन के बारे में है कि सिलिकॉन इज़ अ वेरी अबंडेंट, about 25% of the mass of the earth's crust being due to this element। तो सिलिकेट्स हैं दूसरे मिनरल्स में मौजूद होते हैं, दूसरे भी एलिमेंट्स जो हैं वो उनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ये क्ले और टैल्क जो है और एस्बेस्टस, ये कैल्शियम एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के मिनरल्स में भी हमने इनको देखा है। सिलिकॉन इज़ अनलाइक कार्बन इज़ नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट। कार्बन तो फ्री स्टेट में अवेलेबल है लेकिन सिलिकॉन नहीं है, ये हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में होगा। सिलिकॉन इज़ फाउंड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रॉक्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ द सिलिका और सिलिकेट्स। अच्छा, इसके अलावा जो मिनरल्स हैं वो सल्फाइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सिलिकॉन, उनके साथ भी मिक्स होके ये हमें मिलता है। मिनरल्स में देखें कि कहाँ से हासिल होते हैं हमें, पहाड़ों से, अर्थ क्रस्ट से, सैंड में, ठीक है ना। तो इसी तरह से बाकी हम देखते हैं कि ये जो ऑक्साइड की फॉर्म में किस तरह से मौजूद है, इन द फॉर्म ऑफ वेरी प्रीशियस स्टोन्स जिनको हम क्वार्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। रॉक क्रिस्टल, अमाइट्स क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स। आई विल गिव यू द पिक्चर ऑफ देम फ्रॉम गूगल। मैं इसको सर्च करके आपको इनकी हकीकी तस्वीरें जो है वो सेंड करूँगी आपके क्लासरूम में कि किस तरह से ये जो क्वार्ट्स हैं, जो कीमती पत्थर हैं, जैसे रूबी है, जैसे ये दूसरे जो अमाइट्स हैं और पर्ल्स हैं, ये किस तरह से, ओपल है, ये किस तरह किस फॉर्म में मौजूद होते हैं और कीमती पत्थरों के तौर पे जेवरात में, ऑर्नामेंट्स में ये यूज़ होते हैं। रॉक क्रिस्टल्स, अमाइट्स क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स एंड मिल्की क्वार्ट्स। सैंड इज़ लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका। सैंड, रेत क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। तो कितनी ज़्यादा पाई जाती है, बड़े बड़े सहरा हैं हमारे पास, हमारे यहाँ थर और चोलिस्तान का डेजर्ट है, इस तरह से गोबी डेजर्ट है, और दुनिया में बहुत सारे सहरा पाए जाते हैं और समंदरों के किनारों पर, और इस तरह से रेत है बहुत ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा रेत है वो क्या शो करती है, सिलिकॉन की अबंडेंस। ओपल इज़ हाइड्रेटेड वेराइटी ऑफ द क्वार्ट्स। नाउ लेट्स सी सम पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द कार्बन। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कार्बन के अलावा किसी दूसरे कंपाउंड में नहीं पाई जाती, ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की, शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकती हैं बेटा। इससे आगे आपका ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, यहाँ तक है। तो पेक्यूलियर बिहेवियर क्या है कार्बन का, कार्बन डिफर्स फ्रॉम द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप नंबर 4A इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स व्हाइल द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर द मेटलॉइड्स और मेटल्स। जर्मेनियम से आगे जर्मेनियम, टिन और लेड, ये क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली ये मेटल है। कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। कार्बन हैज़ अ टेंडेंसी टू फॉर्म द लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। कौन से एटम, कार्बन, और कार्बन ही जुड़ता चला जाता है। द टाइप ऑफ द लिंकेज ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद ईच अदर इज कॉल्ड द कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप from carbon to lead. The maximum tendency of catenation associated with carbon forms the basis of the carbon compounds which constitute the organic chemistry, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी को हमने पहले भी देखा है। अच्छा, आगे जो है वो इम्पॉर्टेंट तो था लेकिन इट इज़ नॉट included now in the smart syllabus. So this is the end of your chapter.
अल्लाह हाफ़िज़।